हमें खुश करने के लिए डांस करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, हम बिस्तरी करते हैं। ये जगह लग रहा है शायद यहाँ हो सकती है वो हवेली। आई थिंक रिसेंटली किसी शो में इस जगह की लोकेशन को यूज़ किया गया और फिर थोड़ी सी फेमस हुई थी। क्या कहते हैं, माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो सीधा ट्रेन डांसर थी, तवाइफ थी वो। हाँ तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा चांदनी चौक और उनकी हवेलियाँ और उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत हिस्ट्री। अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं उन पर डिटेल्ड ब्लॉग बनाऊंगा उन हवेलियों के ऊपर। तो 3-4 हवेलियाँ जो आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ फटाफट फटाफट। जो मैं आज तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ, उस जगह का नाम है बेगम समारोह की हवेली। और मैं ना थोड़ा तुम्हें इनके बारे में बताऊँगा इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो पहले इनकी हवेली भी ले जाता तो मैं। ये जो अब यहाँ पे लॉयड बैंक खुल गया है, पर ये हवेली थी बेगम समारोह की हवेली। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ यार, अगर आज हाँ, ये जो पूरी आप हवेली देख रहे हो ना, ये बेगम समारोह की हवेली थी। चलो मैं थोड़ा सा अंदर ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ बेगम समारोह के बारे में। सोचो यार, ये किसी ज़माने में किसी की हवेली रही हुई यार, ये काफ़ी बड़ी थी। बताते फाउंटेन माउंटेन थे, गार्डन थे, जहाँ एक महज बैंक बन के रह गया। अगर आप एंट्रेंस भी देखोगे ना तो यार काफ़ी भव्य एंट्रेंस है यार इस जगह का। यहाँ से स्टेयर से ऊपर आने के लिए, वहाँ से स्टेयर से ऊपर आने के लिए, फिर आई थिंक ये मेन गेट रहा होगा, नहीं रहा होगा। बेगम समारोह ना एक तवाइफ थी, ट्रेन डांसर थी। अब तवाइफ का मतलब थोड़ा आप गलत मत ले जाना। तवाइफ मतलब एक तरीके से एंटरटेनर होती थी उस ज़माने में, जो नुपुड़ होती थी उन कलाओं में से नृत्य हो गया, डांस, सिंगिंग होगी, शायरी होगी, पोइट्री होगी। तो ये मुग़ल दरबार में या जैसे इनकी नहीं, हाँ, मुग़ल दरबार में, इस हवेली में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। होता था। ठीक है, जैसे वो मुग़ल दरबार वगैरह में जाते थे और वहाँ पे एंटरटेन करते, जैसे आजकल के एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। हमें खुश करने के लिए डांस करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, हम बिस्तरी करते हैं। तो उसी प्रकार उस ज़माने में एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था। तो तवाइफ लोग एक तरीके एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था, जो कि नुपुड़ होती है उन कलाओं में। तो बेगम समारोह एक तवाइफ थी और उन्होंने आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 4000 लोगों की फ़ौज को कंट्रोल किया था। उनका अफेयर था फ्रेंच कमांडेंट सोमरे के साथ। और सोमरे जो उनका रियल नेम तो कुछ और था, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट उनका निकनेम सोमरे था और सोमरे पड़ा उनके रंग की वजह से। अच्छा, जो मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ ना, तो ये हवेली है जो आप मेरे पीछे हवेली देख रहे हो, इसका जो आर्किटेक्ट है बेस्ड ऑन ग्रीक एंड रोमन स्टाइल में। तो मेन जो मैं आपको दिखाने लाया, जो आप पिलर्स देख रहे हो, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो बेसिकली पिलर्स की, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, मैं अलग से वीडियो भी डाल दूँगा। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी हवेली थी जिसमें ये यूज़ हुआ था। आज आप जो भी घरों में अगर आप ऐसे डिज़ाइन के पिलर देखते हो या कहीं भी देखते हो, तो वो यहीं से इंस्पायर्ड था। ये डिज़ाइन फर्स्ट टाइम इंडिया में इसी घर में बना था और यहाँ से फिर काफ़ी लोगों ने कॉपी किया और बहुत ही आम हो गया। और आज भी आप कहीं जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ अच्छे घरों में, आज भी आर्किटेक्ट यूज़ होता है और ये पिलर यूज़ होते हैं। बट दिस वाज द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया जिसमें ये यूज़ हुआ था। फिर यहाँ से काफ़ी फेमस होता हुआ चला गया था ये भव्य हवेली 1860 में कंप्लीट हुई थी। सोमरे ने गिफ्ट किया था ये बेगम समारोह को, उनके लिए बनवाई थी। सोमरे की डेथ के बाद उन्होंने मतलब दरबार में अपना जो नृत्य वगैरह और जो जिस चीज़ की वो पेशगी करती थी वो सब उन्होंने कंटिन्यू रखा। हाँ, बट हाँ, ये एक टाइम पे एक पार्टी हाउस रहा था, ये पार्टी हब रहा था। यहाँ पे वो बड़ी-बड़ी और आलीशान पार्टियाँ थ्रो करती थी बेगम समारोह। वो काफ़ी लेविश पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ करती थी। और भाई हवेली है तो बहुत बड़ी। मेरा तो सजेशन यही है यार, यहाँ से बैंक वैंक खाली करवा के इसे दोबारा रिनोवेट करवा के आम जनता के लिए खोला जाए, लोग देख सके यार, थोड़ी बहुत तो फील ले सके एटलीस्ट। यार एक हवेली दिखानी थी आप लोगों को, बट गूगल में भी उसके बारे में कुछ है नहीं ऐसा, और वो मिल भी नहीं रही, गूगल मैप्स में भी नहीं मिल रही। बट मैं ढूंढ रहा हूँ उसे गली गली में जाकर, अगर मेरे को मिलती तो दिखाता हूँ मैं आपको उसके बारे में। ये जगह लग रहा है शायद यहाँ हो सकती है वो हवेली, क्योंकि उन जमानों में गली कूचे तो थे नहीं। और मेरे को थोड़ा लग रहा है कि हाँ, ये यार ये हो सकती है वो हवेली। देखते हैं।
अगर मैं सही जा रहा हूँ तो हाँ, आई थिंक यही है वो हवेली। इस हवेली को बोलते हैं खजांची की हवेली। चलो इसके अंदर ले चलता हूँ आपको। यार है नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे यार। ये है खजांची की हवेली। तो तुम्हें बताता हूँ भाई इसके बारे में थोड़ा सा सही से। ये प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पे शोज़ होते थे। शोज़ इन द सेंस कि डांस वगैरह, सिंगिंग, मुशायरे यहाँ होते थे। और जो आप ये देख रहे हो, खिड़कियाँ देख रहे हो, तो शायद खस के पर्दे लगते थे। यहाँ से औरतें देखती थी इस खिड़की से। यहाँ पे जो प्रोग्राम होता था औरतें देखती थी उस खिड़की से। यहाँ ये हवेली है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ये इतनी फेमस क्यों है और मेरे को इसे ढूंढने में टाइम कैसे लग गया। भाई ये देखो हवेली देखो पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। आई थिंक रिसेंटली किसी शो में इस जगह की लोकेशन को यूज़ किया गया और फिर थोड़ी सी फेमस हुई। तो ये खजांची की हवेली। खजांची जो उस समय मुग़ल बादशाह के थे, वो बुक कीपर, अकाउंटेंट, और वो उनका भाई रखते थे हिसाब किताब। तो वो उनकी हवेली है ये। मुग़ल बादशाह के टाइम के अकाउंटेंट की हवेली है ये। और क्या कहते हैं, माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो सीधा बगल में ही वो है 1 किलोमीटर की दूरी पे लाल किला। तो कहते हैं कि यहाँ से सुरंग जाती है जो लाल किले तक जाती थी सीधा, कि मतलब ट्रेजर्स ले जाने में आसानी हो, माल ले जाने में आसानी हो, सोना, सिक्का, पैसा वगैरह यहाँ से। तो ये मुग़ल बादशाह के अकाउंटेंट की हवेली है। मतलब श्योर तो नहीं है पर इतना कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा आर्कोलॉजिकल वर्क भी चल रहा है जो सुनने में आया मेरे को। तो हो सकता है यहाँ से जाती हो सुरंग लाल किले तक। बट और ये अगर आप देखते हो ना, ये वेंटिलेशन के लिए होता है। तो मतलब माना जा सकता है कि इसके नीचे कमरे रहे होंगे। हाँ रहे होंगे, क्योंकि सुरंग वुरंग थी तो श्योरिटी देते ये वाला मामला मेरे को। और भाई आर्किटेक्ट देखो आप लोग, थोड़ा सा वीडियो में रुक के भाई थोड़ी सी इन सब चीज़ों को समझो यार। ये देखो आर्किटेक्ट देखो यार जगह का, क्या मस्त आर्किटेक्ट है। पिलर्स देखो यार, आज तक उसी कंडीशन में, कितने सही कंडीशन में। फील लो, मतलब यहाँ पे मुशायरे, सिंगिंग, डांसिंग चलती है, लोग यहाँ से देख रहे हैं। ये इतना बड़ा घर, छोटे छोटे दरवाजे, पीछे तक सब। ये एक अकाउंटेंट की हवेली थी, इसे बोलते हैं खजांची की हवेली। ईजिली यार गूगल पे नहीं मिलता यार। मेरा काफ़ी अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे आने में। मतलब टाइम वेस्ट किया, ढूंढने में टाइम लग गया मेरे को। जबकि मैं बहुत हद तक वाकिफ़ हूँ चांदनी चौक की जगहों से। तो मतलब मैं यहाँ आया हूँ ना यार, मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का। मेरा मन कर रहा है फील लो कि ये हवेली पूरी मेरी होती तो क्या फील आता यार। उसके घर के बाहर नदी थी, सुरंग यहाँ से लाल किले की, क्या मस्त है यार, मस्त। नाच गाने चल रहे हैं यार। दरख्वास्त है सरकार से, सही करी जाए कुछ हवेलियाँ। मतलब इतना इम्पोर्टेंट शख्स भी नहीं रहा होगा ये। मतलब बादशाह के लिए रहा होगा, उनका अकाउंटेंट था भाई, पैसे वैसे देखता था। बट फिर भी चलो यार आगे बढ़ते हैं एक और हवेली की तलाश में। बट यार ये मेरे को बड़े फैसिनेटिंग से लगता है। हाँ ये देखो मस्त, ये बड़े फैसिनेटिंग से लगता है मेरे को। ये जो आप इस समय वीडियो में देख रहे हो, ये इसे कहते हैं नौघर। 18वीं शताब्दी के बने हुए लाइन से नौघर थे। और ये फेमस इसलिए थे, अगर आप इनके द्वार देखोगे तो काफ़ी कलरफुल और फूलों पत्ते की डिज़ाइन थी। और 18वीं शताब्दी के मुग़ल बादशाह को ये पसंद भी काफ़ी आया था। तो अब तो इसे सरकार ने इसे अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। तो बस ये था कि काफ़ी अनोखा था। लाइन से 9 घर थे, काफ़ी कलरफुल, रंग बिरंगे। और इनके आज भी मेन गेट उतने ही कलरफुल, उतने ही रंग बिरंगे हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को जहाँ लेके जा रहा हूँ ना, उस जगह का नाम है नमक हराम की हवेली। और जैसा नाम है ना भाई, उतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कहानी ये है कि जब भवानी शंकर, मतलब ये समय आज से 200-300 साल पुरानी बात है, जब मुग़लों का दबदबा ख़त्म हो गया था और उनसे कोई भी युद्ध कर लेता था। जैसे कि अपने मराठा हो गए, अंग्रेज़ हो गए, सिख हो गए, और ये कभी कभी आपस में भी लड़ जाते थे। तो मुग़लों का दबदबा कम था और युद्ध चलते थे। तो
हुआ क्या हुआ क्या, भवानी शंकर तलवार के बहुत धनी थे। तो जब सिंधियों और होलकर में जब युद्ध हुआ ना, तो वो होलकर की तरफ से लड़े और वो युद्ध जीत भी गए। तो फिर हुआ क्या, बाद में जाके होलकर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। वो हुआ था पड़बड़गंज, जो यहाँ अपने दिल्ली में ही है शायद, दिल्ली नोएडा के आसपास या दिल्ली एनसीआर में, वहाँ युद्ध हुआ। वो हुआ होलकर और अंग्रेजों के बीच में। तो भवानी शंकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ बैठे होलकर के खिलाफ, जहाँ से उन्होंने पहले लड़ा था और होलकर को जिताया था सिंधियों के खिलाफ। अब जब होलकर और अंग्रेजों की लड़ाई हुई तो वो होलकर छोड़ के अंग्रेजों से लड़ने लग गए। तो फिर अब ये हुआ और फिर उन्होंने यहाँ मतलब वो युद्ध खत्म किया, अंग्रेज जीते और फिर उन्होंने यहाँ पुरानी दिल्ली में आके अपनी हवेली बनाई। ठीक है, तो पहला जो टैग मिला इसे नमक हराम की हवेली, वो यही था कि यार ये तो लॉयल किसी का भी ना ये होलकर का रहा, मराठा था ना, ये मराठा का रहा क्या कहते हैं लॉयल, ना ये होलकर का रहा ना और युद्ध लड़ा इसने होलकर के खिलाफ ही। अब जब वो कर्जे में आ चुके थे भवानी शंकर के पुत्र जय, और उन्होंने जब ये हवेली बेच दी थी मुगल दरबारी किसी मुसलमान को, तो वो यहाँ रहने लगे। पर अगर आपको याद होगा तो 1857 या 1858 में हिंदुस्तान में गदर हुआ था। तो उस गदर में घबरा कर वो मुसलमान और उनकी वाइफ, मुसलमान जो दरबारी थे, शाही दरबारी थे, और उनकी वाइफ यहाँ से हवेली खाली करके जाने लगे। और जब वो जाने लगे तो जो भी उनके पास धन राशि, पैसा, सिक्के, मोहरे रहे थे, उन्होंने वो लेके सॉरी एक्चुअली हुआ गया ना, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मे बी सब ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, या तो वो क्लिप गायब होगी। तो मैं कहानी को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कहा जाता है, मतलब ये मेरा अपना कहना नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे देखो तो आपको मिल जाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने जो गहने थे वो कुएं में डाल दिए और बाकी जो मुद्रा वुद्रा सोने वगैरह जो उनके पास थे वो उन्होंने दीवार में चिनवा दिए। ठीक है, और वो वहाँ से चले गए, दिल्ली छोड़ दिया उन्होंने। जब सब कुछ सही हुआ वो दिल्ली आए और उन्होंने अपने नौकर से कहा कि जेवरात और सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता किया। तो नौकर ने कहा कि कौन से जेवरात, आप यहाँ पे कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे, और गदर में हुआ होगा हमला वगैरह और जो भी बचा कुचा माल था ले गए लोग, उसने मतलब ऐसा बोल दिया उन्हें। तो ये दूसरी बार इस हवेली में रहने वालों को टैग मिला नमक हराम का। तो यही कहानी है बेसिकली इस जगह की, इस हवेली की। और कि पहली बार जब भवानी शंकर ने मतलब गद्दारी कह लो या जब उन्होंने होलकर के लिए लड़े, फिर वो होलकर के खिलाफ ही लड़ गए अंग्रेजों के साथ, तो पहला टैग वो था। दूसरा टैग इस नौकर ने दिया। कहानी काफ़ी लंबी है, वो कभी और किसी और ब्लॉग में कंप्लीट करेंगे। अभी जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए अबाउट हवेली और उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो फिर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ईच एंड एवरी हवेली जो मैंने इस वीडियो में दिखाई है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में।